धुंध और कड़ाके की ठंड से ठिठुरते चंदनगढ़ गांव के एक वीरान कोने में केशव बढ़ई का एक कच्चा और जर्जर मकान था। उस दिन की सुबह बेहद सर्द थी। ठंडी हवाएं हड्डियों को चीर रही थीं। जब केशव अपने लकड़ी तराशने के पुराने औजार एक झोले में डालकर काम पर निकलने लगा, उसकी पत्नी मीरा, जो पिछले कई दिनों से तेज बुखार में तप रही थी, चारपाई से उठने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, आखिर कब तक ऐसा चलेगा केशव? हर रोज सुबह तुम एक झूठी आस लेकर निकलते हो और शाम को खाली हाथ और भी ज्यादा निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि पूरे चंदनगढ़ में सबसे दयनीय हालत हमारी ही है? केशव ने एक गहरी ठंडी सांस ली और अपनी नम आंखों को छिपाते हुए कहा, क्या करूं मीरा, तू ही बता। मेरी किस्मत की लकीरें ही इतनी धुंधली हैं कि चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। जब भी लगता है कि हालात थोड़े सुधरने वाले हैं, कोई विपदा आ गिरती है। पहली बार जैसे तैसे मैंने कुछ सिक्के जमा किए थे, लेकिन तू भयानक रूप से बीमार पड़ गई। सारी जमा पूंजी तेरे इलाज में खर्च हो गई। फिर कुछ महीने पहले हमारे 10 साल के बेटे आरव के पैर में गहरी चोट लग गई। उसका इलाज करवाने में घर का बचा खुचा राशन तक बिक गया। तभी उनका 10 साल का बेटा आरव दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसकी मासूम आंखों में एक अजीब सी भूख और लाचारी तैर रही थी। उसने केशव का हाथ पकड़ते हुए कहा, पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की बहुत इच्छा हो रही है। हमारे घर में हमेशा सूखी रोटी और नमक ही क्यों होता है? दूसरों के घरों की तरह हमारे यहाँ पकवान क्यों नहीं बनते? बेटे की ये बातें सुनकर केशव का कलेजा मुंह को आ गया। उसने आरव के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तू चिंता मत कर मेरे लाल, हमारे दिन भी एक दिन जरूर बदलेंगे। एक ऐसा वक्त भी आएगा जब हम लोग गांव में सबसे स्वादिष्ट पकवान बनाएंगे। मैं तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन आरव ने रुआंसी आवाज में कहा, पिताजी, जब पड़ोस के ठाकुर साहब के घर से हलवे और पूड़ियों की खुशबू आती है ना, तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। एक दिन मैं उनके दरवाजे तक चला भी गया था, लेकिन उनके मुनीम ने मुझे देखते ही धक्का दे दिया और कहा कि भाग जा यहाँ से, भिखारी के बच्चे। आरव की यह बात सुनकर मीरा फूट फूट कर रोने लगी। केशव का गला रुंध गया और वह चुपचाप अपने औजार उठाए दुकान की ओर भारी कदमों से चल पड़ा। केशव की दुकान गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे थी। उस दिन जैसे ही उसने अपना हथौड़ा उठाया, उसे महसूस हुआ कि उसके बाजुओं में अब कोई ताकत नहीं बची है। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान, और कितनी कड़ी परीक्षाएं लेगा। आज सुबह से एक भी ग्राहक मेरी दुकान की तरफ मुड़कर नहीं आया है, और ऊपर से मेरे नन्हे आरव की वो मासूम बातें मुझे अंदर से तोड़ रही हैं। तभी गांव का क्रूर जमींदार ठाकुर गजेंद्र अपने चमचे भैरव के साथ वहां आ पहुंचा। ठाकुर ने ताना मारते हुए कहा, क्यों केशव बढ़ई, आज तुम्हारे हथौड़े में वो खनक नहीं दिख रही? क्या बात है, भूखे पेट काम नहीं हो रहा क्या? केशव ने हाथ जोड़ लिए और नजरें झुकाकर कहा, मेरा परिवार इस वक्त भयानक तंगी से गुजर रहा है। मेहनत बहुत करता हूँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। ठाकुर का चमचा भैरव जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ठाकुर साहब, मैं तो कहता हूँ कि इस दरिद्र केशव को हमारे चंदनगढ़ गांव से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। दोनों अपनी शाही चाल चलते हुए केशव की लाचारी पर ठाके लगाते हुए वहां से चले गए। शाम का धुंधलका गहरा हो चुका था जब केशव थका हारा घर पहुंचा। उसका चेहरा आंसुओं और उदासी से सना हुआ था। मीरा ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ मेरे सरताज? तुम्हारे हाथ भी खाली हैं और तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। केशव ने भारी आवाज में कहा, अब तो इस पूरे गांव के लोग भी मेरी किस्मत का सरेआम मजाक उड़ाने लगे हैं। आज सुबह से शाम तक एक भी खिलौना नहीं बिका। ऊपर से ठाकुर गजेंद्र और भैरव मेरी दुकान पर आकर मुझे जलील कर गए। मुझे माफ कर दे मीरा, मैं आज फिर एक निवाला नहीं ला सका। मीरा ने रोते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। फिक्र मत करो केशव, भगवान एक दिन सब कुछ ठीक करेगा। अगले दिन सुबह होते ही धुंध और भी ज्यादा घनी हो गई थी। मीरा ने शॉल लपेटते हुए कहा, केशव, आज लाला जी की दुकान से कुछ उधारी पर ले आओ। बच्चा रात भर से भूखा है। केशव ने कहा, नहीं मीरा, वह पहले का उधार मांगता है। अब मुझे बहुत शर्म आती है। शायद हमें यह चंदनगढ़ गांव हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। वह इतना कहकर चुपचाप बिना कोई औजार लिए घर से निकल पड़ा और सीधे गांव के बाहर उस खौफनाक भूतनाथ घाटी के घने जंगल की ओर चल दिया। उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही खौफनाक ख्याल आ रहा था,
कि क्या आज इसी जंगल में अपनी जान देकर इन भयानक तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? रास्ते में ठाकुर गजेंद्र घोड़े पर सवार आता दिखा। उसने हंसते हुए कहा, ओ केशव बढ़ई, मरे हुए कदमों से खौफनाक घाटी की ओर कहां जा रहा है? लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? चलो अच्छा है, उस वीरान जंगल में जानवर तो तुम्हारी इस फूटी किस्मत का मजाक नहीं उड़ाएंगे। केशव बिना कुछ बोले जंगल की उस खौफनाक गहराई में चला गया। वह एक सूखे पीपल के पेड़ की डरावनी छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। वान, तू मेरी कितनी और परीक्षाएं लेगा? अब मैं थक चुका हूँ। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई किसी के दर्द से चीखने की आवाज आई। केशव दौड़कर गया तो देखा एक वृद्ध तपस्वी जमीन पर गिरे पड़े थे। तपस्वी ने कांपते हुए कहा, बेटा, इस धुंध में मेरा पैर फिसल गया था और जोर की मोच आ गई। कई पहर बीत गए, मेरा गला सूख रहा है। पानी नहीं मिला तो प्राण त्याग दूंगा। केशव घबरा गया। परंतु यहाँ दूर दूर तक कोहरे के सिवा कोई भी तालाब या नदी दिखाई नहीं दे रही है महाराज। तपस्वी ने कांपती उंगली से इशारा किया। यहां से लगभग 2 कोस दूर नीलगिरी सरोवर है, तुम वहां से पानी ले आओ। भूखा और थका हुआ केशव तपस्वी का कमंडल लेकर उस नीलगिरी सरोवर तक पहुंच गया। उस सरोवर का पानी अजीब सी नीली चमक दे रहा था। जब उसने कमंडल पानी में डाला तो अचानक पानी से भयानक धुआं उठा, जो एक विशाल यक्ष बन गया। यक्ष ने गरजते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इस सरोवर से कोई भी जीवित मनुष्य जल नहीं ले सकता। अगर जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का सही उत्तर दे, वरना इसी सरोवर में डुबो दूंगा, या फिर जान बचाकर भाग जा। केशव ने दृढ़ता से कहा, मैंने एक मरते हुए इंसान को वचन दिया है, जल लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। यक्ष बोला, तो सुन, वह कौन सा घाव है जो इंसान के शरीर पर नहीं लगता, जिसका कोई खून नहीं बहता, फिर भी वह इंसान को अंदर ही अंदर पूरी तरह मार देता है, और जिसकी कोई दवा किसी वैद्य के पास नहीं होती? केशव ने कुछ क्षणों के लिए आंखें मूंद लीं और जीवन भर की बेबसी को याद करते हुए बोला, वो है मनुष्य की चिंता और अहंकार। यह शरीर पर कोई चोट नहीं करती, कोई खून नहीं बहाती, फिर भी यह इंसान को दिन रात चिता की तरह जलाकर राख कर देती है। यक्ष हैरान रह गया और जोर जोर से हंसने लगा। तू पहला साहसी मनुष्य है जिसने सही उत्तर दिया। जा, जल ले जा। केशव जल लेकर तेजी से तपस्वी के पास पहुंचा और उन्हें पिलाया। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा था तुम यक्ष के डर से भाग जाओगे, लेकिन तुमने पहेली हल कर दी। तपस्वी ने आंखें बंद की और कुछ प्राचीन मंत्र पढ़े। तभी वहां एक तेज सुनहरी रोशनी फैली और एक बेहद खूबसूरत जादुई सुनहरा लकड़ी का हंस प्रकट हो गया। तपस्वी ने कहा, तूने निस्वार्थ भाव से जान बचाई है, इसे अपने घर ले जा और अपने बेटे के खिलौने की तरह पाल। यह जादुई हंस तेरी सोई हुई किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। इतना कहकर तपस्वी गायब हो गए। केशव वह जादुई हंस लेकर घर लौटा और मीरा को सारी कहानी सुनाई। आरव उस चमत्कारी हंस को देखकर बहुत खुश हुआ और उसके साथ खेलने लगा। अगले दिन जब धुंध छंटी तो ठाकुर गजेंद्र उसके घर आ पहुंचा। केशव, मैंने तेरे बेटे को एक बहुत ही सुंदर सुनहरे हंस के साथ खेलते देखा है। मैं उसे भारी कीमत देकर खरीदना चाहता हूँ। केशव ने साफ मना कर दिया। मुझे माफ कीजिए ठाकुर साहब, ये मुझे आशीर्वाद में मिला है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। ठाकुर अपमानित होकर चला गया। कुछ दिन बाद शहर का एक बड़ा व्यापारी आया और मुंहमांगी कीमत देने लगा, लेकिन केशव ने उसे भी मना कर दिया। मीरा गुस्सा होकर रोने लगी। जब से यह मनहूस हंस आया है, तुमने अमीर बनने के 2 मौके छोड़ दिए। क्या हम इस लकड़ी के टुकड़े को खाकर भूख मिटाएंगे? केशव ने अपनी पत्नी को शांत करते हुए कहा, मीरा, तपस्वी महाराज ने इसे बच्चे की तरह पालने को कहा था। अब यह हमारे आरव के छोटे भाई जैसा है। क्या कोई अपने बच्चे को किसी कीमत पर बेचता है? मीरा यह सुनकर चुप हो गई और धीरे धीरे वह जादुई सुनहरा हंस उनके गरीब परिवार का एक सबसे प्यारा हिस्सा बन गया। वहीं दूसरी ओर चंदनगढ़ गांव की उस भयानक दरिद्रता और हाड़ कंपाने वाली ठंड से कई कोस दूर
विजयगढ़ के विशाल और अत्यंत आलीशान राजमहल में इन दिनों एक अजीब सी डरावनी खामोशी और बहुत ही गहरी उदासी छाई हुई थी। कड़ाके की उस जानलेवा ठंड और घने सफेद कोहरे ने पूरे राजमहल को अपने खौफनाक आगोश में ले रखा था, मानो प्रकृति भी उस महल के दुख में पूरी तरह से शामिल हो गई हो। विजयगढ़ के प्रतापी और शक्तिशाली राजा सूर्य प्रताप अपने भव्य और स्वर्ण जड्ढित कक्ष में बहुत ही ज्यादा चिंतित, हताश और परेशान अवस्था में इधर उधर टहल रहे थे। उनकी इकलौती, सबसे लाडली और प्राणों से भी प्यारी 20 वर्षीय पुत्री राजकुमारी चंद्रिका पिछले कई हफ्तों से एक बहुत ही रहस्यमयी, दर्दनाक और भयंकर बीमारी की चपेट में आकर अपने आलीशान बिस्तर पर एकदम बेसुध और मृत समान पड़ी हुई थी। राजा सूर्य प्रताप ने अपनी इकलौती संतान के इलाज के लिए अपने पूरे विशाल राज्य और आसपास के सभी मित्र राज्यों के सबसे बड़े, अनुभवी और मशहूर वैद्यों, हकीमों, तांत्रिकों और जड़ी बूटियों के जानकारों को बुलवा लिया था। महल का हर कोना दवाइयों की गंध से भरा हुआ था, लेकिन किसी भी दुर्लभ जड़ी बूटी, काढ़े या महंगी से महंगी दवा का राजकुमारी के उस कोमल और कमजोर होते शरीर पर कोई भी सकारात्मक असर नहीं हो रहा था। दिन ब दिन उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी और उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। राजा सूर्य प्रताप ने अपनी लाल और सूजी हुई आंखों से, जिनमें कई रातों की नींद गायब थी, अपने राजगुरु की ओर देखा और एक बेहद उदास और कांपती हुई भारी आवाज में पूछा, हे राजगुरु, परम ज्ञानी गुरुवर, क्या मेरी फूल सी कोमल और मासूम पुत्री कभी इस भयानक और दर्दनाक बीमारी से पूरी तरह ठीक होकर दोबारा मुझे पिताजी कह पाएगी? मैंने अपनी सारी दौलत, खजाना और ताकत दांव पर लगा दी है। दुनिया भर के सबसे ज्ञानी और चमत्कारी वैद्यों को उसके बिस्तर के पास हाथ बांधकर खड़ा कर दिया है, लेकिन यह कैसा भयंकर और अजेय रोग है जिसका कोई भी इलाज, कोई भी उपाय इस पूरी धरती पर काम नहीं कर रहा है। मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची मौत की नींद सो रही है और मैं एक लाचार पिता की तरह बस हाथ मल रहा हूँ। राजगुरु, जो उम्र में बहुत बड़े और तपोबल से भरपूर थे, उन्होंने अपने चौड़े माथे की सिलवटों को और भी गहरा करते हुए बहुत ही गंभीर, शांत और रहस्यमयी स्वर में राजा को उत्तर दिया, महाराज, धैर्य रखिए। आपकी इकलौती पुत्री को कोई साधारण या मौसमी बीमारी नहीं हुई है। यह एक बहुत ही विचित्र, मायावी और अदृश्य रोग है जो इस हाड़ कंपाने वाली बर्फीली ठंड और कोहरे के साथ ही एक श्राप की तरह उसके शरीर में प्रवेश कर गया है। यह रोग सीधे उसकी आत्मा और जीवन शक्ति को सोख रहा है। इसका इलाज इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और लगभग असंभव के समान है। कोई भी साधारण वैद्य या दुनिया की कोई भी भौतिक जड़ी बूटी इस मायावी मृत्युपाश को नहीं काट सकती। राजा सूर्य प्रताप यह सुनकर घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपनी म्यान में रखी तलवार की मूठ पर अपना कांपता हुआ हाथ रखते हुए कहा, तो फिर बिना एक भी पल की देरी किए, बिना किसी पहेली के मुझे जल्दी से स्पष्ट बताइए ना गुरुजी, आखिर वह दुर्लभ और असंभव सा लगने वाला इलाज क्या है? मैं अपनी बेटी की एक सांस बचाने के लिए इस पूरी दुनिया को उलट पुलट कर रख दूंगा, पाताल से अमृत निकाल लाऊंगा और अगर किसी देवता से युद्ध भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। बस आप मुझे उस संजीवनी का नाम बताइए। राजगुरु ने अपनी आंखें बंद की और अपने गहरे ध्यान में उतरते हुए बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मेरी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान, एकाग्रता और शांति से सुनिए महाराज। इसका इलाज तलवारों या सोने के सिक्कों से नहीं हो सकता। इस धरती पर एक ऐसा जादुई और मायावी लकड़ी का सुनहरा हंस मौजूद है जिसे किसी परम सिद्ध तपस्वी ने अपने हाथों से अपनी सारी शक्तियों को डालकर प्रकट किया है। उस निर्जीव लकड़ी के हंस में साक्षात ईश्वरीय और चमत्कारी शक्तियां वास करती हैं, लेकिन वह हंस अपने आप में पूरा इलाज नहीं है। जब उस निर्जीव और जादुई लकड़ी के सुनहरे हंस पर किसी ऐसे अत्यंत गरीब, दरिद्र और बेबस मनुष्य की आंखों का सबसे सच्चा, पवित्र और निस्वार्थ आंसू गिरेगा, जिसने उस लकड़ी के टुकड़े को महज एक खिलौना नहीं बल्कि अपने सगे बच्चे की तरह, अपने परिवार के एक अहम हिस्से की तरह बेइंतहा प्यार किया हो, तो उन सच्चे आंसुओं के जादुई स्पर्श से उस सूखी लकड़ी के हंस में से एक अत्यंत दिव्य, प्रकाशवान और चमत्कारिक नीले रंग का पुष्प खिल उठेगा। वह पुष्प कोई साधारण फूल नहीं होगा, बल्कि वह साक्षात जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक होगा।
उस दिव्य नीले पुष्प को अगर सूर्यास्त से पहले राजकुमारी चंद्रिका के तपते हुए माथे और उसके बेजान शरीर पर स्पर्श करा दिया जाए तो केवल और केवल तभी वे इस भयानक मृत्युशैया के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त होकर पूरी तरह स्वस्थ हो पाएंगी। राजा सूर्य प्रताप की आंखों में एक नई और तेज उम्मीद की किरण जाग उठी। उन्होंने अत्यंत हैरानी और उतावली से पूछा, तो फिर मुझे बिना अपना एक भी कीमती पल बर्बाद किए ये बताइए गुरुजी कि वह मायावी लकड़ी का सुनहरा हंस इस वक्त मुझे कहाँ मिलेगा। मैं अपनी पूरी विशाल सेना लेकर जाऊंगा और उस जादुई खिलौने को किसी भी कीमत पर महल में ढूंढ लाऊंगा। और रही बात उस दरिद्र और गरीब मनुष्य की, तो उसकी तो आप बिल्कुल चिंता ही मत कीजिए गुरुदेव। हमारे इस विशाल विजयगढ़ राज्य में गरीबों, बेसहारों और भिखारियों की कोई भी कमी नहीं है। मैं किसी भी गरीब इंसान को सोने के हजारों सिक्कों का लालच दूंगा, उसकी झोली मोतियों से भर दूंगा, और अगर वह फिर भी नहीं रोया तो उसे कोड़े मारकर या उसकी गर्दन पर तलवार रखकर जबरदस्ती रुला दूंगा। आंसू ही तो चाहिए, मैं आंसुओं की नदियां बहा दूंगा। राजगुरु ने राजा सूर्य प्रताप को बीच में ही रोकते हुए बहुत ही कड़क, सख्त और चेतावनी भरी आवाज में कहा, आप एक पिता के मोह में अंधे होकर मेरी पूरी बात की गहराई को समझ ही नहीं रहे हैं महाराज। अगर किसी भी गरीब इंसान को धन का लालच देकर, डरा धमकाकर या उसे शारीरिक पीड़ा पहुंचाकर जबरदस्ती रुलाया गया तो उसके वो नकली, डरे हुए और स्वार्थ से भरे आंसू पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएंगे। उन आंसुओं में कोई जादू नहीं होगा और वह दिव्य नीले रंग का पुष्प उस लकड़ी से कभी नहीं खिलेगा। उस गरीब इंसान को अपने आप, बिना किसी राजा के डर के, बिना किसी सोने के लालच के, अपने दिल की सबसे गहरी और सच्ची भावना से वीओ हंस के प्रति अपने सच्चे प्रेम के कारण रोना होगा। केवल और केवल तभी प्रकृति का वह सबसे बड़ा और दुर्लभ चमत्कार घटित होगा। राजा सूर्य प्रताप यह सुनकर बेचैन हो उठे। उनके माथे पर पसीना छलक आया। उन्होंने कांपते हुए पूछा, तो फिर मेरे पास क्या रास्ता बचता है? क्या आपको अपने गहरे ध्यान और अपनी असीम जादुई शक्तियों से यह पता चला है राजगुरु कि वह मायावी लकड़ी का सुनहरा हंस इस भयंकर ठंड और कोहरे के बीच इस समय किस दिशा में और किसके पास सुरक्षित है? राजगुरु ने एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ महाराज, मैंने अपनी कठोर साधना और बंद आंखों से यह बिल्कुल साफ साफ देखा है। वह जादुई सुनहरा हंस इस समय हमारे राज्य की सीमा पर स्थित उसी चंदनगढ़ गांव के एक बहुत ही गरीब, दरिद्र और किस्मत के मारे हुए बढ़ई के पास सुरक्षित रखा है, जिसका नाम केशव है। राजा सूर्य प्रताप ने बिना अपना एक भी क्षण गंवाए तुरंत अपने सबसे खास मंत्री जगन्नाथ और अपनी पूरी सशस्त्र सेना के कुछ सबसे मजबूत और खूंखार सिपाहियों को तैयार होने का आदेश दिया। उस कड़ाके की जानलेवा ठंड और घने सफेद कोहरे को चीरते हुए राजा का विशाल रथ और उनकी सेना चंदनगढ़ गांव की ओर तेज आंधी की तरह प्रस्थान कर गई। घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट से पूरा वीरान रास्ता गूंज रहा था। कुछ ही घंटों की अत्यंत तेज और थका देने वाली यात्रा के बाद राजा की वह पूरी शाही सवारी चंदनगढ़ गांव की छोटी सी सीमा में प्रवेश कर गई। इतनी बड़ी सेना, चमकती हुई तलवारें और स्वयं अपने प्रतापी राजा को अपने उस छोटे से और गरीब गांव में अचानक आया देखकर गांव के सभी सीधे साधे लोग डर के मारे कांपने लगे और अपने अपने कच्चे घरों से बाहर निकल आए। वहां का वही क्रूर, लालची और घमंडी जमींदार ठाकुर गजेंद्र, जो हमेशा गरीबों का खून चूसता था, राजा का शाही रथ देखते ही भागता और हाँफता हुआ आया और राजा के रथ के पहियों के सामने जमीन पर गिरकर नतमस्तक हो गया। ठाकुर ने हाथ जोड़ते हुए अपनी सबसे मीठी और चापलूसी भरे स्वर में कहा, अरे, आज तो हमारे इस छोटे से और गरीब गांव के भाग्य ही पूरी तरह से खुल गए हैं। स्वयं साक्षात देवता समान राजा सूर्य प्रताप हमारे इस चंदनगढ़ की धूल भरी धरती पर पधारे हैं। आज्ञा कीजिए अन्नदाता, मैं इस पूरे गांव का मालिक और आपका सबसे वफादार सेवक हूं। आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मेरे लायक कोई भी आदेश हो तो बताइए। राजा सूर्य प्रताप, जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ अपनी मरती हुई बेटी का चेहरा घूम रहा था, उन्होंने ठाकुर गजेंद्र की तरफ बहुत ही हिकारत और गुस्से भरी नजरों से देखा और कड़कती हुई आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी इन चापलूसी भरी, झूठी और चिकनी चुपड़ी बातों को सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ किसी का स्वागत सत्कार करवाने नहीं आया हूँ। मुझे बस तुरंत यह बताओ कि क्या इस पूरे गांव में कोई ऐसा अत्यंत गरीब बढ़ई रहता है जिसका नाम केशव हो
और जिसके पास एक सोने की तरह चमकने वाला लकड़ी का एक अद्भुत हंस मौजूद है? ठाकुर गजेंद्र यह सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हकलाते हुए कहा, हाँ हाँ महाराज, वह दरिद्र, मनहूस और अभागा केशव बढ़ई इसी गांव के एक सबसे वीरान कोने में अपने टूटे फूटे घर में रहता है। यह बात तो पूरे गांव को अच्छी तरह पता है कि उसके पास एक लकड़ी का अजीब सा और चमकने वाला हंस है, और वह पागल और जिद्दी इंसान उस निर्जीव खिलौने को किसी को छूने भी नहीं देता। वह हंस दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मैंने खुद उसे देखा है। ठाकुर गजेंद्र तुरंत राजा सूर्य प्रताप और उनकी पूरी सेना के आगे आगे रास्ता दिखाते हुए सीधे केशव के उस झरझर टपकते हुए और कच्चे घर की ओर ले चला। मंत्री जगन्नाथ, दर्जनों हथियारबंद सिपाही और स्वयं राजा सूर्य प्रताप को अपने छोटे से दरवाजे पर अचानक खड़ा देखकर केशव, उसकी बीमार पत्नी मीरा और छोटा भूखा बेटा आरव पूरी तरह से चौंक गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठंड से कांपते हुए केशव ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़कर राजा को दंडवत प्रणाम किया। राजा सूर्य प्रताप बिना किसी भूमिका के सीधे सवाल किया, ऐ बढ़ई, क्या तुम्हारे पास कोई सोने की तरह चमकने वाला लकड़ी का तराशा हुआ हंस है? और क्या वह कोई साधारण खिलौना नहीं बल्कि मायावी है? केशव ने बहुत ही विनम्रता से अपनी आंखें नीची रखते हुए उत्तर दिया, प्रणाम महाराज। आपके पवित्र चरण हमारे इस छोटे से गरीब खाने में पड़े, यह हमारा अहोभाग्य है। हाँ महाराज। मेरे पास एक लकड़ी का सुनहरा हंस जरूर है जो बहुत चमकता है, लेकिन मुझे यह बिल्कुल नहीं पता कि वह मायावी है, जादुई है या कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा है। मेरे और मेरे इस छोटे से परिवार के लिए तो वह बस मेरे इस इकलौते बेटे आरव के छोटे भाई जैसा है। हमने उसे अपने परिवार का एक सदस्य मान लिया है। राजा ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए और केशव को घूरते हुए पूछा, वह अजीब और चमत्कारी हंस आखिर तुम्हें इस भयानक ठंड और जंगल में कहां से मिला? तुम जैसे दरिद्र के पास ऐसी नायाब चीज कैसे आ सकती है? केशव ने पूरी सच्चाई बयां करते हुए कहा, महाराज, उस खौफनाक भूतनाथ घाटी के घने जंगल में एक बहुत ही सिद्ध और पहुंचे हुए तपस्वी महाराज पानी के लिए तड़प रहे थे। मैंने उनकी थोड़ी सी मदद की थी, जिसके बदले उन्होंने मुझे यह हंस अपने आशीर्वाद के रूप में भेंट किया था। राजा सूर्य प्रताप थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी पूरी बात समझ गया बढ़ई। उस सिद्ध तपस्वी ने तुम्हें कोई साधारण लकड़ी का खिलौना नहीं बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और मायावी हंस दिया है, जिसकी इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। चलो, अब तुम बिना किसी आनाकानी के वह हंस मुझे सौंप दो। मैं अपनी इकलौती और बीमार पुत्री के इलाज के लिए उसे तुमसे खरीदना चाहता हूँ। तुम जो भी मुंहमांगी कीमत मांगोगे मैं तुम्हें यहीं इसी वक्त चुका दूंगा। केशव ने घबराकर पीछे हटते हुए अपने सीने से उस सुनहरे हंस को और भी ज्यादा कसकर लगाते हुए कहा, क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस हंस को अपनी जान रहते कभी भी बेचना नहीं चाहता और ना ही मैं इसे बेच सकता हूँ। ये मेरे गरीब परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसने हमारे घर में खुशियां दी हैं। मैं इसे किसी कीमत पर नहीं दे सकता। तभी पीछे खड़े उस लालची ठाकुर गजेंद्र ने मौका देखकर राजा के कान भरने शुरू कर दिए। महाराज, यह केशव बढ़ई इतना बड़ा मूर्ख, जिद्दी और घमंडी है कि मैंने खुद इसके घर आकर इसे उस लकड़ी के खिलौने की बहुत भारी कीमत देने की कोशिश की थी, मगर इस नीच इंसान ने मुझे भी साफ मना कर दिया और मेरा अपमान किया। कुछ दिन पहले शहर का एक बहुत बड़ा और अमीर व्यापारी भी इसे भारी दौलत देने आया था, लेकिन फिर भी यह अपनी इसी झूठी शान और जिद पर अड़ा रहा और उसने वह हंस नहीं बेचा। और अब देखिए महाराज, इस 2 कौड़ी के इंसान की हिम्मत तो देखिए कि इसने आपके जैसे महान और शक्तिशाली राजा के मुंह पर भी बिना डरे साफ इनकार कर दिया है। यह आपकी सत्ता का सीधा अपमान है। देखो केशव बढ़ई, मुझे इस समय उस सुनहरे हंस की बहुत ज्यादा और सबसे सख्त जरूरत है। मेरी मासूम बेटी राजमहल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसकी सांसें कभी भी टूट सकती हैं। मैं तुम्हें उस मामूली से लकड़ी के खिलौने की इतनी महंगी और भारी कीमत दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें बिना कोई काम किए सोने के पलंग पर बैठकर राज करेंगी। मैं तुम्हारे घर को सोने से भर दूंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम बस वो हंस मुझे दे दो। केशव ने अपनी आंसुओं से भरी और लाचार आंखों के साथ कहा, महाराज, मैं एक पिता हूँ और मैं आपकी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ।
लेकिन मैं ये हंस किसी भी कीमत पर, किसी भी लालच में आपको नहीं दूंगा। ये मेरे बेटे आरव का सबसे प्यारा साथी है। मुझे आप क्षमा कर दें, चाहे तो मेरे प्राण ले लें, लेकिन ये हंस मत मांगे। राजा का धैर्य अब पूरी तरह से टूटने लगा था। एक राजा को इस तरह ना सुनने की आदत नहीं थी। उन्होंने बहुत ही ऊंची और गरजती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हें अपने विशाल विजयगढ़ का आधा राज्य देने को तैयार हूं बढ़ई। क्या तुम आधे राज्य के सिंहासन और मुकुट के बदले मुझे वह एक लकड़ी का हंस दे दोगे? केशव ने अपना सिर हिलाते हुए बहुत ही दृढ़ता से कहा, नहीं महाराज, अगर आप मुझे अपना पूरा राज्य भी सौंप दें या मुझे इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजा भी बना दें, तब भी मैं अपने इस छोटे से बच्चे जैसे हंस को आपके हवाले नहीं करूंगा। मुझे इसके लिए आप चाहे तो फांसी की सजा दे दें, मुझे मृत्यु स्वीकार है। यह कठोर उत्तर सुनकर राजा सूर्य प्रताप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने अपनी तलवार निकालते हुए अपने सिपाहियों को कड़ा आदेश देते हुए चिल्लाकर कहा, सिपाहियों, इस मूर्ख, घमंडी और नासमझ बढ़ई को तुरंत भारी जंजीरों में जकड़कर बंदी बना दो और इसके हाथ से वह सुनहरा हंस बलपूर्वक छीन कर मेरे पास लेकर आओ। अगर यह विरोध करे तो इसे कोड़े मारो। चलो, जल्दी करो। सेना के खूंखार सिपाहियों ने तुरंत आगे बढ़कर केशव पर हमला कर दिया। केशव ने हंस को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन ताकतवर सिपाहियों के आगे एक भूखे बढ़ई की क्या बिसात थी। उन्होंने केशव को जमीन पर गिरा दिया, उसे भारी लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया और उसके हाथों से वह सुनहरा हंस बहुत ही निर्दयता से छीनकर राजा सूर्य प्रताप के हाथों में सौंप दिया। राजा ने हंस को अपने हाथों में लेकर केशव की आंखों में देखते हुए कहा, कैसा लग रहा है अब मूर्ख इंसान? मैं तुम्हें खुशी खुशी अपना आधा राज्य देने को पूरी तरह तैयार था और तुमने अपनी झूठी शान और बेवकूफी के लिए साफ इनकार कर दिया। अब मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा यह जादुई हंस भी छीन लिया है और अब मैं तुम्हें इसके बदले एक फूटी कौड़ी भी बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार अपनी आंखें फाड़ कर देख ले इसे मूर्ख कहीं के, क्योंकि अब यह तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आएगा। केशव जंजीरों में बंधा हुआ जमीन पर पड़ा था। उसकी बीमार पत्नी मीरा और छोटा बेटा आरव दहाड़े मार मार कर सिपाहियों के पैरों में गिरकर रो रहे थे। केशव ने राजा के सामने घुटने टेकते हुए बहुत ही दर्द भरी, रुआंसी और हृदय विदारक आवाज में एक आखिरी विनती की, महाराज, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि आप एक महान राजा हैं और आप जो भी कठोर निर्णय लेते हैं उस पर हमेशा अडिग रहते हैं। आप मेरे प्राण ले सकते हैं। बस एक पिता की हैसियत से, एक लाचार इंसान की हैसियत से आपसे मेरी एक बहुत ही छोटी सी विनती है। मैं अपने इस जादुई हंस को आखिरी बार अपने सीने से लगाकर गले लगाना चाहता हूं। मैंने सच में इसे अपने सगे बेटे जैसा, आरव के भाई जैसा चाहा है। मुझे बस एक पल के लिए इसे अपने हाथों में लेने की इजाजत दे दीजिए, फिर आप इसे जहां चाहें ले जाएं। राजा सूर्य प्रताप का पत्थर हो चुका दिल एक पिता होने के नाते थोड़ा सा पसीज गया। उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई। जा मूर्ख इंसान, तुम्हें इतनी ही ज्यादा मोहब्बत है इस लकड़ी के टुकड़े से, तो जा आखिरी बार गले लगा ले इसे। केशव ने अपने बंधे हुए हाथों से उस निर्जीव लकड़ी के सुनहरे हंस को अपने सीने से लगा लिया। वह उसे पागलों की तरह चूमने लगा। उस वक्त केशव की आंखों से जो आंसू बहे वो किसी दौलत के छिन जाने के या आधे राज्य के लालच के नहीं थे, बल्कि किसी अपने सबसे प्यारे सदस्य को हमेशा हमेशा के लिए खो देने के सबसे सच्चे और बहुत गहरे दुख के आंसू थे। और तभी कुदरत का वह सबसे बड़ा और दुर्लभ चमत्कार घटित हुआ। जैसे ही केशव की लाल आंखों से निकला वह सबसे सच्चा आंसू उस सूखी लकड़ी के जादुई हंस की पीठ पर गिरा, वहां का नजारा पूरी तरह से बदल गया। उस निर्जीव लकड़ी को चीरते हुए साक्षात एक अत्यंत दिव्य, महकता हुआ और जादुई नीले रंग का फूल खिल गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर राजा, उनके सभी कठोर सिपाही, ठाकुर गजेंद्र और वहां मौजूद गांव का हर एक इंसान पूरी तरह से सन्न और हैरान रह गया। किसी की भी पलकें नहीं झपक रही थीं। राजा सूर्य प्रताप बिना एक भी पल गंवाए केशव के हाथों से वह दिव्य नीले फूल वाला हंस लेकर तुरंत अपने सबसे तेज अरबी घोड़े पर सवार हुए और राजमहल की ओर आंधी और तूफान की तरह उड़ चले। राजमहल पहुंचते ही उन्होंने राजगुरु की मदद से वह दिव्य नीले रंग का फूल, जिसकी चमक अभी भी बरकरार थी, राजकुमारी चंद्रिका के तपते हुए माथे और उसके कमजोर शरीर से स्पर्श कराया। जादुई फूल के छूते ही राजकुमारी के शरीर का वह भयानक और रहस्यमयी रोग काले धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। राजकुमारी की उखड़ी हुई सांसें सामान्य हो गईं और वह गहरी नींद से उठकर पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने बिस्तर पर बैठ गई।
अपनी प्यारी बेटी को दोबारा जीवित और पूरी तरह स्वस्थ देखकर राजा सूर्य प्रताप की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पूरे राजमहल में जश्न का माहौल छा गया। अगले ही दिन सुबह होते ही राजा सूर्य प्रताप अपने पूरे राजसी ठाट बाट के साथ वापस चंदनगढ़ गांव के उसी टूटे हुए घर के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने इस बार बिना किसी घमंड के आगे बढ़कर केशव बढ़ई को अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। मुझे सच्चे दिल से माफ कर दो केशव। मैंने अपनी पुत्री के अंधमोह और अपने राजसी अहंकार में अंधे होकर एक पिता होने के नाते तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय और पाप किया था। तुम्हारे वो आंसू बिल्कुल सच्चे और पवित्र थे। अब मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ कि तुम अपनी बात पर कितने सत्य और दृढ़ थे और तुम्हारी गरीबी में भी कितनी बड़ी अमीरी छुपी है। तभी वहां अचानक वो ही सिद्ध तपस्वी महाराज अपनी एक बहुत ही तेज और दिव्य सफेद रोशनी के साथ वहां साक्षात प्रकट हो गए। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। तपस्वी ने राजा से कहा, महाराज, यह गरीब बढ़ई केशव किस्मत का बहुत ही मारा हुआ इंसान था। उस मायावी हंस को मैंने ही इसे इसके अच्छे कर्मों और निस्वार्थ सेवा की भेंट के रूप में दिया था। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही जानता था कि आपकी पुत्री का वह जटिल इलाज उसी मायावी हंस से होगा, लेकिन कुदरत का वह सबसे बड़ा चमत्कार तभी संभव था जब उस हंस को पालने वाले इंसान की आंखों से बिना किसी लालच के बहुत ही सच्चे और दर्द भरे आंसू निकले। और सच्चे आंसू केवल और केवल केशव जैसे एक सच्चे और निस्वार्थ इंसान की आंखों से ही निकल सकते हैं। केशव, तुम्हारी परीक्षा का वह कठिन काम अब पूरा हुआ, और जैसा कि मैंने उस जंगल में तुमसे वादा किया था कि यह हंस तेरी सोई हुई किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा, अब तेरा वह सबसे अच्छा समय आ गया है। राजा सूर्य प्रताप ने अपने सिपाहियों को इशारा किया और उन्होंने केशव के छोटे से कच्चे आंगन में सोने के सिक्कों, बेशकीमती हीरे मोती और गहनों से भरे 10 बड़े बड़े शाही संदूक लाकर रख दिए। राजा ने कहा, केशव, हम तुम्हें इनाम के तौर पर यह बहुत सारा सोना और धन देते हैं। केवल और केवल तुम्हारी वजह से, तुम्हारे उस सच्चे प्यार और तुम्हारी सच्चाई की वजह से आज मेरी इकलौती पुत्री मौत के मुंह से बाहर आ पाई है। केशव यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। अपनी पूरी दौलत, पूरे गांव का सम्मान, एक बड़ा ओहदा और सबसे बड़ी बात, अपने उस जादुई सुनहरे हंस को सही सलामत वापस पाकर केशव का परिवार बहुत ही ज्यादा खुश था। यह सब उसकी अपनी सालों की अटूट मेहनत, कभी न टूटने वाली ईमानदारी और सच्चाई का सबसे अनमोल और सच्चा इनाम था। इस तरह चंदनगढ़ के एक बहुत ही सामान्य, दरिद्र और भूखे बढ़ई ने अपनी सच्ची मेहनत और निस्वार्थ प्यार की वजह से अपनी किस्मत की उन धुंधली और काली लकीरों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल कर ली थी।